नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं उज्ज्वल झा। खुशी की बात यह है कि अगर आपको सैनिटाइज़ कराना है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पैसे खर्च करने हैं, सैनिटाइज़ आपका हो जाएगा घर। दुख की बात यह भी है कि रेट ज़रूर थोड़े से महंगे हैं। 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की दर रखी गई है। जितने स्क्वायर फीट का मकान है उतने पड़ेंगे पैसे। बहुत सारे आज मौजूद हैं हम इस टाइम पार्षद कक्ष में, जो कि नगर निगम में है, और ये पार्षदगण हमारे साथ बैठे हैं। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ सभी पार्षद बैठते हैं यहाँ के। हम आज बात करेंगे कि ये जो शुल्क लगाया गया है, ये शुल्क दर जो है, इस आपदा की स्थिति में, जो ये महामारी है, इस स्थिति में ये शुल्क लगाना सही है या नहीं है। अगर सही है तो किस तरीके से है, अगर गलत है तो किस तरीके से है। इस पूरे सवालों पर हम एक परिचर्चा करेंगे सभी लोगों से। जंगामल जी, ये बताइए कि इस टाइम जो सैनिटाइजेशन वाला एक बड़ा तूल पकड़ा हुआ है मामला, क्या है पूरा प्रॉब्लम? एक हमारे नगर निगम ने उपविधि बनाई थी, उसमें कई चीज़ें थीं। एक तो मास्क ना लगाने पे जुर्माना, सैनिटाइज अगर हम कराएंगे किसी व्यक्ति के घर का तो हमने स्टेप वाइज उस पर पैसे रखे। जैसे 50 गज के मकान पे अलग हैं, 100 गज के अलग, 500 1000 गज पे अलग हैं। इस तरीके से हमने एक इसका दर तय कर दी है। वो भी दर बिल्कुल नाम मात्र के लिए है, क्योंकि सैनिटाइज कराने में जो भी खर्चा नगर निगम का आ रहा है वो ही हमने उससे भी बहुत कम दर तय करी है, जिससे सैनिटाइज लोग अपने घर पे करा सकें। अगर अभी किसी को अचानक सैनिटाइज की ज़रूरत पड़ जाए तो वो कहाँ व्यवस्था करेगा, कहाँ से मशीन लाएगा, कहाँ से गाड़ियाँ लाएगा। तो इसलिए हमने एक उपविधि बना के बिल्कुल नॉर्मल चार्जेस में उपविधि बना दी। उससे जो व्यक्ति चाहे अपने घर पर सैनिटाइज करा सकता है। इस सैनिटाइज को लेके लोगों को तूल देना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, हम तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पता नहीं कौन सैनिटाइज कर रहा है, क्या रेट है। एक रेट हम लोगों ने एक नॉमिनल कर दिया गया। ऑन डिमांड अगर कोई उसको चाहता है तो वो प्रोवाइड कराने आने जाने का जो हमारी कॉस्ट है उससे भी कम हम चार्जेस ले रहे हैं उससे। कोई अगर किसी की फैक्ट्री 1 महीने बाद खुलती है, वो सैनिटाइज की उसकी व्यवस्था नहीं है, वो हमसे डिमांड करता है, आएगा, रसीद कटवाएगा, जितना क्षेत्रफल है उसका सैनिटाइज करा दीजिए। जनरल सैनिटाइज तो सब जगह निगम अपनी तरफ से करा रही है, उसका तो कोई चार्जेस है ही नहीं। मुकेश सिंगलू। मुकेश जी, ये बताइए, जो सवाल आपने सुन ही लिया मेरा, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर नगर निगम सार्वजनिक स्थान और गली मोहल्ले बाज़ार सब फ्री सैनिटाइज कर रहा है, लेकिन अगर किसी को फिर भी पर्सनल अपना मकान या दुकान या अपना ऑफिस सैनिटाइज कराना है तो इसके लिए बहुत ही मिनिमम दर रखी गई है। और इस मिनिमम दर को पे करके सैनिटाइज कराने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी इस चीज़ को इतना शुल्क नहीं है जो अफोर्ड ना कर पाए। ये अफोर्ड होने लायक शुल्क है। मान लीजिए किसी का 50 गज का मकान है, उससे 500 रुपये चार्ज दिया जा रहा है और अपना घर को सैनिटाइज कराना चाहता है तो एक व्यवस्था नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जहाँ तक शुल्क का सवाल है, अगर शुल्क में कोई दिक्कत आ रही है, ज़्यादा लग रहा है, तो उसको कम कराने के लिए हम लोग मेयर साहब से, माननीय मेयर साहब से बात करेंगे और इस शुल्क को कम कराने की कोशिश पूरी करेंगे। सलीम भाई, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं इसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल मतलब जनता से पैसा बिल्कुल ना लिया जाए। फ्री जो भी सैनिटाइज़र हो उसको फ्री करा जाए। क्या लगता है, जैसे कि इन लोगों का कहना है, मेयर साहब का भी और तमाम लोगों का कहना है कि निगम के लोग वहाँ पर जाते हैं और इसमें खर्चा आता है? नहीं, तो ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लकड़ी बढ़ती है, कंबल भी बढ़ता है हमारे यहाँ। तो आपदा है तो आपदा में मतलब पैसे नहीं लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ एरियाज़ में तो ये आपका जो प्लान है वो सक्सेस है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे संजय नगर है, आपका हजियापुर है, जहाँ पे व्यक्ति 50 रुपये कूड़े के देने में इसको समस्या आती है। और इस आपदा के टाइम पे अगर आप किसी से पैसों के लिए कहेंगे सैनिटाइज़ करें तो वो बेचारा कहाँ से देगा? जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है वो सैनिटाइज़ कैसे कराएगा पैसों से? इसलिए कृपया इस महामारी टाइम तक जो है कहीं से कहीं तक किसी से पैसे ना लिए जाएँ। ये जो प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया है अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन ये भविष्य का प्रस्ताव है। अभी इसको जो है यहीं रोक दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं इस प्रस्ताव के बिल्कुल विरुद्ध हूँ, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा का समय है। इस समय लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करके, बल्कि गरीबों के पास खाने के लिए नहीं है, तो इस तरह से सिर्फ पैसे वाले लोग ही सैनिटाइज करा पाएंगे। गरीब आदमी तो और बुरी तरह से मरेगा बीमारी से। कायदे में जैसे जिस तरह से फ्री सैनिटाइज हो रहा था क्षेत्रों में, उसी तरह से होना चाहिए। वही तरीका सबसे सही है। ये आपदा में कोई वसूली नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो यही है
जो सबकी मर्जी वो अपनी मर्जी ना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाने के लाले पड़ रहे हैं, आने और जाने के लाले पड़ रहे हैं। 300 रुपये कहाँ से देगा आदमी? 5,000 रुपये, 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक फीस है। और बाकी जैसा बोर्ड का फैसला, मेयर साहब का फैसला, हम उनके साथ हैं, वैसे ये गलत है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं क्षेत्रवासियों को नमस्कार करना चाहता हूं और कहना चाहूँगा ये कि इस आपदा में जो है ये तो नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, नगर निगम एक सेवा संस्था है, जहां यहाँ ज़्यादातर सेवा करी जाती है। इस मारे जितनी ज़्यादा सेवा हो जाए जनता, गरीब जनता की, उतना अच्छा है, क्योंकि नगर निगम को लोग सेवा संस्था के हिसाब से देखते हैं। इसी मारे सारी जनता नगर निगम में आके जो भी करती है वो नगर निगम में करती है। तो इससे देखिए, जैसा कि आपने तमाम सभासद थे यहाँ पे, तमाम क्षेत्र के सभासद थे, ऐसे भी सभासद हैं जिनके क्षेत्र में बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे इनका भी कहना था लागू होना चाहिए था, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। इस वक्त आपदा का समय है, मदद करने का समय है और मदद की भावना होनी चाहिए। ऐसे में जिस आदमी के पास 50 से 60 रुपये कूड़ा फेंकने के लिए, कूड़े वाले को देने के लिए नहीं होता है, ऐसे में 500 से लेकर 5,000 रुपये कहाँ से देगा सैनिटाइज कराने के लिए। तो आज इस मंडली में आपने सुना सैनिटाइज़र को लेकर जो नया प्रस्ताव आया था, इसमें तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज यहाँ पर बात करने से ये तस्वीर ज़रूर साफ हो गई कि इस आपदा में नगर निगम को ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। अगर उठाना भी चाहिए था तो कुछ बाद ये स्टेप उठाते तो सही रहता। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमृत विचार।